आज डाक दिवस है। इस मौके पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने फिलाटेली के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना नाम किया। फिलाटेली के क्षेत्र में यूं तो दुनिया भर में तमाम लोग सक्रिय हैं, लेकिन डाक टिकटों का जितना अद्भुत और बेमिसाल संग्रह सतना के सुधीर जैन के पास उपलब्ध है, शायद ही किसी और के पास होगा। यही वजह है कि जैन को फिलाटेली किंग कहा जाने लगा। हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। डाक टिकट जिसे हम हमारे जमाने में उसके महत्व को जानते थे, उसको समझते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के युग में धीरे धीरे उसकी प्रासंगिकता घटती जा रही है। लेकिन डाक टिकटों की अपनी एक बड़ी विशाल दुनिया है। आज भी लोग उन डाक टिकट का महत्व जानते हैं और उस डाक के माध्यम से, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया एक दूसरे को कम्युनिकेट करती थी। हम आज सतना में ऐसी ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी सुधीर जैन जी के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने डाक की अपनी एक दुनिया बना रखी है। आजादी के पहले से लेकर विश्व की पहली डाक टिकट, भारत में डाक के इमरजेंस को लेकर और आज के वर्तमान समय तक जितने प्रकार की जो कैटेगरी, जो इनके पास कलेक्शन है, वो अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है। इस छोटे से कार्यक्रम में हम एनडीटीवी में सुधीर जैन जी के साथ आए हैं। उनसे जानते हैं डाक टिकट के बारे में, डाक टिकट के महत्व के बारे में, और जो एक पूरा वर्सटाइल उनने पूरा कलेक्शन बना रखा है, उनके इस अत्यंत दुर्लभ कलेक्शन को जानने समझने का प्रयास करते हैं। सुधीर जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। स्विट्जरलैंड में 22 देशों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन नाम से एक संगठन बनाया गया था जो डाक सेवाओं के लिए कार्य करता है। उसी के याद में प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में डाक दिवस मनाया जाता है जी। भारत में चलें तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन सिस्टमेटिक तौर पर 1766 में शुरू हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको प्रारंभ किया था और उसके बाद धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती गई और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। डाक टिकटों की जहां तक बात है, देखिए डाक में मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होती है डाक टिकटें। बिल्कुल। तो दुनिया की सबसे पहली डाक टिकट इंग्लैंड में निकली थी 1840 में। विक्टोरिया का चित्र था उस पर। 1 पेनी की टिकट थी, काले रंग की, इसलिए उसको बोलते थे ब्लैक पेनी। ये जो टिकट आप बताएं, नहीं, ये तो इंडिया का है। ये इंडिया का जी। अब अपन आए इंडिया की ओर। तो इंडिया में 1852 में सबसे पहले डाक टिकट निकला था जी। सिंध डाक के नाम से ये डाक टिकट है जी। और ये बहुत कीमती डाक टिकट है क्योंकि उस समय में एक तो केवल सिंध स्टेट के लिए निकला था, पूरे इंडिया में नहीं चलता था जी। और उसका महत्व कोई समझता नहीं था, तो संभाल के नहीं रखे जाते थे डाक टिकट जी। तो भारत में इस समय मुश्किल से 10-12 लोगों के पास ये डाक टिकट, सिंध डाक मौजूद है। हाँ, जिन्हें दुर्लभ चीज जिन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। मैंने भी करीब 40 साल से इसको रखा हुआ इसलिए है। आज ढूंढने जाए तो नहीं मिलेगा। सुधीर जी, आप जो है, चूंकि यहाँ पर आप यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड जैसे एक बड़ी कंपनी के अंदर एक बड़े पद पर थे, तो कब आपको ये शौक कब से आया? आपने कब से ऐसा सोचा कि मुझे डाक कलेक्शन करना चाहिए या अन्य कलेक्शंस करने चाहिए? कहाँ से प्रेरित हुए आप? मेरे पिताजी को ये शौक था जी। उनके पास कुछ डाक टिकटें भी थी, कुछ सिक्के थे पुराने जी। तो कुछ अखबार थे। तब से मेरे को उनकी प्रेरणा मेरे को मिली और मेरे को लगा कि मुझको भी इसमें रुचि लेनी चाहिए जी। और सन 1969-70 से मैंने शुरू किया है। मेरी सबसे पहली डाक टिकटों की प्रदर्शनी 1970 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने वहां लगाई थी। अच्छा, 1970 से आप जो है प्रदर्शनी लगा रहे हैं? तब से लगा रहे हैं। तब से आपका कलेक्शन जो है जी जी आपको और पास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड मेडल मुझको मिले हैं प्रदर्शनी में, जिसका मुझे फक्र है जी। तो ये जो डाक टिकट की बात की मैंने, इसी तरह से ये पोस्ट कार्ड है जो भारत का सबसे पहला पोस्ट कार्ड है। 1 पैसे का हुआ करता था और 1879 में ये डाक पोस्ट कार्ड निकला था विक्टोरिया का ईस्ट इंडिया। पहले इसको ईस्ट इंडिया बोलते थे अपन, इंडियन पोस्ट नहीं बोलते। हाँ, इंडियन पोस्टल नहीं था तब, ईस्ट इंडिया पोस्ट था जी। तो ये सबसे पहला पोस्ट कार्ड है जी। और ये सबसे पहला लिफाफा है। जो लिफाफा आधा आने का हुआ करता था, मतलब 2 पैसे का होता था जी। और ये भी सबसे पहला पोस्ट कार्ड है, सबसे पहला लिफाफा है जो कि 1857 में जारी हुआ था। और एक दिलचस्प बात और बताऊं मैं आपको कि पहले कई शहरों की स्पेलिंग बिल्कुल अलग होती थी जी। जैसे आज हम सतना देखते हैं तो SATNA देखते हैं, लेकिन पहले इसका नाम SUTNA होता था।
सतना, ये ब्रिटिश टाइम्स की बात है। ब्रिटिश टाइम की बात है। सतना की जो पुरानी मोहरें हैं उसमें सब में सुतना लिखा हुआ है। ये सतना की जो सील है इस पर सुतना SUTNA लिखा हुआ है जी। सतना से रेलवे जंक्शन सुतना। सागर को पहले SAUGOR करते थे, बोलते थे। रीवा की स्पेलिंग REWAH। कटनी को पहले मुड़वारा बोलते थे। जबलपुर की स्पेलिंग पहले JABBULPORE जब्बलपुर हुआ करती थी। तो इस तरह से जब पुरानी चीजें, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया का इमरजेंसी, प्री इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों का राज था, आजादी की, तो मैंने ऐसे करीब 5-7 हजार पोस्ट कार्ड इकट्ठे किए, तब जाकर के समझ में आया कि ये स्पेलिंग्स पहले की होती थी। उनको फिर मैंने कलेक्शन में डेवलप, समय के साथ साथ जो है उनमें बदलाव आया उनके नामों में, उनके कलेक्शंस में, कि कैसे कैसे क्या हुआ। ये विदेशों में जाने वाला पोस्ट कार्ड था। इस तरह का पोस्ट कार्ड होता था। ये जर्मनी गया है इंडिया से, जो वहां से वापस आके संग्रह में लगा है। अच्छा, मतलब जो विदेशों में जाते थे वो अलग प्रकार के डाक होते थे। ये अलग प्रकार के, हर प्रकार की कम्युनिकेशन के लिए एक अलग प्रकार की होती थी। अलग अलग का डाक शुल्क होता था। जैसे मैंने बताया कि पोस्ट कार्ड 1 पैसे का था, लेकिन ये जो है 1 पैसे का ना होकर के 4 पैसे, एक आने का था, 4 पैसे का था उस समय। अच्छा, ये 4। इसी तरीके से ये रजिस्ट्री का पुराना लिफाफा, ये रजिस्ट्री के लिफाफे थे पुराने, सब रजिस्ट्री के स्लिप लगी हुई हैं। अच्छा, ये लिफाफे थे जिनके अंदर अपन रजिस्ट्री में, हाँ, कोई चेक वगैरह भेजते थे या कोई कीमती डॉक्यूमेंट भेजते थे तो उसमें रख के भेजते थे। इस तरह से ये तो हो गई बात प्री इंडिपेंडेंस की। जी। अब अपन चले स्वाधीनता के बाद। जी। तो स्वाधीनता के बाद भी भारत सरकार ने पिछले 75 सालों में बहुत सुंदर सुंदर डाक टिकटें निकाली हैं। और ये डाक टिकट एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश की एक राजदूत का काम करती है। जब डाक टिकट ये किसी विदेशी के हाथ में जाती थी टिकट लग करके, तो वो देखता था कि ये क्या बना है, इस पर कौन से महापुरुष हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के राष्ट्रपति हैं, या भारत का कोई नेशनल फ्लावर बना हुआ है, नेशनल बर्ड बनी हुई है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं डाक टिकटों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे रंग, हमारे पशु पक्षी, हमारे फैशन, जी, इनका प्रचार होता था। उनके देशों का हमको मिलता है जानकारी, वहां से जो डाक टिकटें आती है उसमें उनके देशों के चित्र बने होते हैं। ऐसी बहुत सारी ये कलेक्शंस आपके पास यूनिक हैं। जी जी। जैसे आप कुछ मदर टेरेसा के बारे में बता रहे थे, सचिन तेंदुलकर। आपको ये बताऊं कि भारत में सरकार का नियम यह है कि जीवित व्यक्तियों पर डाक टिकट नहीं निकाली जाती है। जी। लेकिन इसका एक अपवाद तो यह है कि यदि कोई राष्ट्रपति अगर पद से हट जाए तो उसके बारे में, जैसे वीवी गिरी मृत्यु के पहले ही पद से हट गए थे, फखरुद्दीन अली अहमद हट गए थे, तो उन पर डाक टिकट जारी की गई थी। जी। लेकिन इसके अलावा केवल 2 उदाहरण हैं जिन पर जीवित व्यक्तियों पर डाक टिकट निकाले गए हैं। एक है मदर टेरेसा और एक है सचिन तेंदुलकर। ये मदर टेरेसा की डाक टिकट है। सचिन तेंदुलकर, मतलब ये ऐसी, और ये दो ऐसे लेजेंड हैं कि जिन पर डाक टिकटें भारत सरकार ने जारी कर दी थी, जो उनके जिंदा रहते जारी हो गई। ये अपने आप में एक ये सचिन तेंदुलकर है, ये मदर टेरेसा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये 1-2 अपवाद हो गए भारतीय डाक इतिहास में, जिनके जीवित रहते जो है वो जारी की गई। 200वां टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर था, तब उस उपलक्ष्य में ये जारी की गई थी। ये उसका अंतिम मैच था, उसका संन्यास ले लिया था उसने। अच्छा, ये उस मैच के अंतिम। कुछ डाक टिकटें मैं दिखाना चाहता हूं जो अपने जो भारत के जो प्राचीन ग्रंथ या कहें जैसे रामायण है, रामायण पर ये डाक टिकट भारत सरकार ने निकाली। उसमें बहुत ही अच्छे रामायण के प्रसंग बने हुए हैं। हाँ, रामायण के सब प्रसंगों को लेकर है ये रामायण पर ये डाक टिकट कब जारी हुई थी? ये रामायण की डाक टिकट जारी 2017 में जारी हुई थी। ये रामायण को लेकर जारी। भारत की डाक टिकटों में खास बात यह कि छोटे से अक्षरों में सन लिखा रहता है सब में, जिस सन में जारी होते हैं। अच्छा, जारी होने का सन सब में दिया जाता है। उसी तरह से 2017 में ही ये महाभारत पर डाक टिकट निकली थी। उसमें महाभारत के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन दिया हुआ है।
कुछ चीजों पे जैसे मैंने देखा है कि अलग अलग सेलिब्रिटीज की, म्यूजिशियंस की, सिंगर्स जी की, जी जी। ऐसे अलग अलग प्रकार की, तो ये अलग अलग ओकेशंस कुछ विशेष कार्यक्रमों में जारी होते हैं कि कभी भी किसी भी चीज को लेकर इनको डाक टिकटों को जो सरकार जारी करती है, जी तो जी। इसको लेकर भी कोई मापदंड है कि किसी अवसर विशेष पे करते हैं? सरकार की एक एडवाइजरी कमेटी है, जी वो जैसा डिसाइड करती है। जी वैसे तो नियम यह है कि किसी का 100 साल हो जाए, 125 साल हो जाए, डेढ़, सबसे ज्यादा टिकटें भारत में निकली हैं गांधी जी पर। जी तो गांधी जी की टिकट का तो कोई वो नहीं है कि कब निकलेगी। जब सरकार को लगा कि अच्छी एक कोई माहौल आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, उसमें गांधी जी की टिकट निकाल दी, उनकी 100वीं जयंती पर निकाल दी, जन्म शताब्दी पर निकाल दी, और गांधी जी की बहुत ही सुंदर डाक टिकटें समय समय पर निकाली गई हैं। हाँ, ये कलेक्शन। इस गांधी जी की इस डाक टिकट को भी इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइज मिला था। गांधी जी की ये 2 टिकटों का मिलाकर के सेट है, इसको सी टेनेंट बोलते हैं। ये एक 11 रुपए का टिकट था, एक 6 रुपए का, इसलिए 17 रुपए का एक टिकट होता था। जी, क्या महत्व था इस टिकट का? ये इसकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी थी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइज मिला था। अच्छा, इसकी जिस साल में डिजाइनिंग निकली थी, डिजाइनिंग को लेकर के। गांधी जी को लेकर तो मेरे ख्याल में आजादी से लेकर आज दिनांक तक हर साल कोई ना कोई डाक कुछ ना टिकट कुछ निकलती रहे, जारी कुछ करती होते रहती रहे। है। जी हाँ। तो इंडियन डाक की जो है उसमें गांधी जी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। ये सब गांधी जी के स्टैम्प्स हैं जी। वो भी गांधी जी के स्टैम्प रखे हैं, सफेद वाले। ये भी गांधी जी के ऊपर है। इसके अलावा राजीव गांधी पर, इंदिरा गांधी पर, अब्दुल कलाम आजाद पर, मतलब सभी प्रमुख नेताओं पर डाक टिकटें जारी हुए हैं। एक और भारतीय डाक विभाग ने बड़ा अच्छा कार्य किया था कि फिल्म जगत के लोगों को, थोड़ा साहित्यकार लोग थोड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भारतीय डाक विभाग ने सबसे पहले मधुबाला का डाक टिकट निकाला, जिसकी डिजाइनिंग भी बहुत ही सुंदर डिजाइन थी जी। और इसको भी काफी लोकप्रियता मिली और संग्रहकर्ताओं ने उसको बड़े अच्छे से सहेज कर रखा। इसके बाद प्राचीन जो हीरोइन थी अपने यहाँ की, जो स्वर्गीय हो चुकी थी, लेजेंडरी हीरोइंस थी, जो मीना कुमारी है, कानन देवी है, उमा कुमारी है, इस तरह के लोगों पर डाक टिकटें निकाली। फिर कुछ हीरो जो हमारे यहाँ के थे, ये भारत के सिनेमा के 100 साल पूरे हुए थे जब, अच्छा, उस साल में ये टिकट निकली। तो 100 साल के उस समय में जो प्रमुख, जैसे देवानंद, अशोक कुमार, ऐसे जो जिनका निधन हो चुका था, उन पर डाक टिकटें निकाली गई। जितने लेजेंडरी हीरोज थे जो हमारे उस समय के। जी जी। कुछ ये म्यूजिशियंस थे, जो शास्त्रीय संगीत वाले थे हमारे, उन पर डाक टिकट निकाली थी। तो ओकेजन तो कुछ ना कुछ रहता ही है। नहीं, कुल मिलाकर मतलब हर एक डाक ने हमारे जीवन की, हमारे जो समाज है, समाज के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो खेल हो, संगीत हो, चाहे जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले हो, राजनैतिक हो, हर हस्तियों में, हर जगत में उनको, उनकी एक याद में, इसको ये कह सकते हैं एक मोमेंटो है कायदे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका डाक तो एक इसका माध्यम हो गया कि जिससे है कि आप इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, धरोहर को लोगों तक पहुंचाने का कार्य। और केवल महापुरुष पर नहीं, भारत की जो प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, या इस तरह की जो बिल्डिंग है, या भारत के जो पक्षी हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, फ्लावर्स हैं, जो भारत के जो लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त जानवर जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन पर सब पर डाक टिकटें भारत सरकार ने निकाली। जितनी भी प्रकार की, जितनी भी हमारी पहचाने हैं किसी भी रूप में। जी जी। फैशन, जो भारत का जो फैशन है, फैशन पे डाक टिकटें निकाली हैं। ये पगड़ी है, जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो पगड़ी, जिस तरह की पगड़ी पहनी जाती है, उस तरह के पगड़ियों पर डाक टिकट निकाली हैं। ये तो अपने आप में ये अत्यंत दुर्लभ चीज है, जिस प्रकार की ये जो कलेक्शन है आपके पास में। एक ये दिखाऊं आपको, जो हाथ का पंखा होता है, हवा करने का जो पहले लोग उपयोग करते थे जी, वो पंखे का अलग अलग प्रदेशों में जो बचपन से हम लोग देखते चले आए हैं, गाँवों में, घरों में, हर घर में कहीं ना कहीं रहा है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के रहे हैं। पंखों की ये है, पंखों पे डाक टिकटें निकाली, पूरा सेट निकाला है। ये भारत के 4 जो रेलवे स्टेशन, प्राचीन रेलवे स्टेशन है, बॉम्बे बीटी है, कलकत्ता का है,
इन पर डाक टिकटें निकाली हैं। जो हम लोग अब तो बहुत सारे महानगर हो गए हैं। पहले जब पहले 4 महानगर चार महानगर हैं, दिल्ली, उन चारों मुंबई, कोलकाता, महानगरों मद्रास। करेक्ट तो उन चारों महानगरों पर ये डाक टिकटें निकाली हैं। कोविड का हमको बहुत दुष्परिणाम मिला। कोविड में जो हमारे लोग सेवा करते रहे हैं समाज की, डॉक्टर्स हों चाहे वॉलंटियर्स हों, उन पर ये कोविड वॉरियर्स के ऊपर ये कोविड के योद्धाओं को सलाम, ये करके डाक टिकटें निकाली हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिन्होंने भी समाज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है, जी। जिन्हें आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं एक ये डाक टिकट एक बहाना है, कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि भी है बिल्कुल उनके लिए है कि एक हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ी जान पाए जाएगी इन्होंने क्या किया था, क्या बलिदान दिया, क्या बलिदान था, क्या चीज थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे आपने जो बात कही बलिदान की, सुभाष चंद्र बोस पर डाक टिकट निकली हैं। इस तरह के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर भी बहुत सारी डाक टिकटें हैं। स्वामी विवेकानंद पर उनके जो अलग अलग प्रसंग रहे हैं उन पर डाक टिकटें निकली हैं। जितने भी युग पुरुष रहे हैं, जितने भी राष्ट्र पुरुष रहे हैं, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस देश में कोई ना कोई अपना एक बड़ा योगदान दिया है, जिन्हें जानने, क्योंकि आज वाली पीढ़ियां, जैसे मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अब इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की एज में अब डाक टिकटें जो है, अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अब बहुत सारे कम्युनिकेशन के इतने माध्यम हो गए हैं कि आप माइक्रो सेकंड्स में आप पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक समय ये हुआ था जब एक चिट्ठी भेजने के लिए आदमी कितना इंतजार करता था, सरहदों पे चिट्ठियां जाती थी, उन चिट्ठियों का इतना इंतजार होता था, तो उस समय डाक ही एक मात्र सशक्त माध्यम था अपनी बात को कहीं ना कहीं पहुंचाने का। तो ये अपने आप में ये किस चीज की डाक है? ये फैशन पर, भारत में जो अलग अलग प्रदेशों में फैशन चल रही हैं उन पर भी डाक टिकटें निकाली हैं। वाह, डिजाइनर्स का ये कलेक्शन है, सीरीज 4, मतलब इस प्रकार की 4 सीरीज निकलती, इसकी 4 सीरीज जारी की। मतलब कोई भी समाज का कोई भी ऐसा हिस्सा छूटा नहीं जिसके ऊपर डाक टिकट जारी नहीं की गई। स्पोर्ट्स पर भी, जैसे ओलंपिक का है, हर ओलंपिक पर डाक टिकट निकाली जाती है। भारत में भी जब एशियाड वगैरह होते हैं तो डाक टिकट जारी होती है उन पर। ओलंपिक गेम्स, रियो ओलंपिक्स के ऊपर है ये जितने भी स्पोर्ट्स के जितने भी थे उसके सबके ऊपर जारी की थी। सोलर सिस्टम पर बहुत अच्छी डाक टिकट निकाली भारत सरकार ने। देखने में प्रथम दृष्टया डाक टिकट ही नहीं दिखती है। कहाँ मिल जाती है आपको इतनी सारी चीजें? अब ये हम लोग क्योंकि शौक रखते हैं इसका, तो व्यवस्था भी करते हैं, क्योंकि सामान्यतः तो ये डाक टिकटें इन डाकघरों में आती ही नहीं। वैसे भारत सरकार ने ये किया हुआ है हमारे जैसे संग्रहकर्ताओं के लिए कि जो जीपीओ हैं, बॉम्बे जीपीओ, दिल्ली जीपीओ में, वहाँ एक अकाउंट सिस्टम है। हमारा एक अकाउंट खुला हुआ है वहाँ, हम उसमें 5,000 10,000 रुपए जमा कर देते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि जो भी नई डाक टिकट निकले उसकी 1 टिकट 2 टिकट हमको चाहिए। तो महीने भर में जितनी टिकट निकली उतने का पैकेट बना के वो हमको भेज देते हैं। अच्छा, वो पूरी टिकट उतना पैसा हमारे अकाउंट से कम होता जाता है। अच्छा, तो ये एक अच्छी सुविधा भारत सरकार ने दी हुई है कि लगातार अपडेट रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर शासन डाक विभाग अगर डाक टिकट जारी करेगा तो उसकी कॉपी आपके रिकॉर्ड में, आपके बैंक जो भी आपका वहाँ अकाउंट है उसमें, उस अकाउंट में ऑलरेडी वो आ जाएगा। ये अपने आप में क्योंकि छोटे शहरों में ये मिलना संभव है। मैं वही बात कर रहा था कि चूंकि जैसे सतना जैसे शहर में हम रहते हैं, तो यहाँ पर इन डाक टिकट, क्योंकि सामान्यतः सिर्फ गांधी जी वाली 1 रुपए वाली टिकट ही जनरली मिलती है, बाकी टिकट्स देखने को नहीं मिलती है। ये मीराबाई पर डाक टिकट निकली हुई है, ये मीराबाई के ऊपर। ये कसीदाकारी पर, अलग अलग क्षेत्रों में जो कसीदाकारी होती है उन पर डाक टिकटें हैं। अद्भुत कलेक्शन है आपके पास में। ये 2 जैन मंदिर हैं, राणकपुर और दिलवारा में, हमारे जैन समाज के, जो मूर्ति कला में बहुत प्रसिद्ध है। उन पर भी ये डाक टिकट, बहुत सुंदर डाक टिकट निकाली गई थी। मतलब अपनी आर्किटेक्चर के लिए इनकी पहचान है कि यूनिक आर्किटेक्चर है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर ये 5 टिकटों का सेट निकाला था। मेरा वही कहना आपसे कि मतलब हर कोई ऐसा फील्ड बचा नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, खेल है, म्यूजिक है, मतलब कोई भी एक ऐसी फील्ड नहीं बची है, चाहे वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हो। आपने जैसे कहा कि पशु हैं, पक्षी हैं, या हमारे यहाँ की जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हैं,
तो सबको अगर अगर सिर्फ अकेले डाक कलेक्शन को देखा जाए तो पूरे भारत को जाना जा सकता है। अरे साहब, खाने पीने की चीजों पर बॉम्बे का बड़ा पाव फेमस है तो बड़ा पाव पर टिकट निकली है, इधर मद्रास का डोसा फेमस है तो डोसा पर टिकट निकली है। तो हर जगह आपने कहा सभी विधाओं पर कोई ऐसी फील्ड बची नहीं है कि जहां पर अपन ये कहें कि यहाँ इसमें इस चीज के ऊपर टिकट नहीं जारी हुई है। बिल्कुल जैसे ये आपने ये फ्लावर्स पर है, ये फूलों पर है। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। तो ये आपने देखा कि ये डाक की एक अपनी अनूठी दुनिया है। इस दुनिया को देखना मतलब इतनी सारी लाखों टिकटों के कलेक्शन के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हर टिकट, लाखों टिकट के कलेक्शन में कोई भी टिकट एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करती। हर एक का एक अलग उद्देश्य है, कोई ना कोई उसके पीछे एक कारण है, बिना कारण के कोई डाक टिकट नहीं है। तो इस प्रकार की धरोहर कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही सम्मान की बात है कि आज हमारे साथ सुधीर जैन जैसी लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक के कलेक्शन दिए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को जानने समझने की आवश्यकता है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।